Hello students, I am Gurvinder Kaur and I welcome all of you in this platform. ओके सो आज बहुत ही अच्छा हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, दैट इज़ चंद्रयान 3, राइट। चंद्रयान 3 हमारा स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च हो चुका है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मून, ठीक है। चंद्रमामा की सरफेस को हमने स्टडी करने के लिए एक मिशन भेजा है हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने। बहुत ही प्राउड मोमेंट है फॉर इंडियंस एंड फॉर इसरो ऑल्सो, ओके। और ये हमारे जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं उनको ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी देता है, ठीक है, कि लाइफ में जब भी आप फेल होते हो तो फेल आप पूरी तरीके से तब होते हो जब आप उसमें ट्राई करना बंद कर देते हो, बट जब आप क्विट नहीं करते हो, राइट, और जब आप उसके लिए दोबारा से ट्राई करते हो तो एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होते हो, राइट। तो ये हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है इसरो, जो हिस्टोरिकली अगर हम इसरो की हिस्ट्री को देखें तो बहुत ही इमोशनल एक हिस्ट्री है। किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने, राइट, साइकिल के ऊपर आपने एनसीईआरटी में फ़ोटो ज़रूर देखी होगी जहाँ पे वो एक रॉकेट को लेके जा रहे हैं केरला की कोस्ट पे, राइट। तो इस तरीके से किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और आज पूरी दुनिया के अंदर इंडिया जो है वो पूरी दुनिया उसको जान रही है, ठीक है, नोन फॉर इट्स रिसर्च, ठीक है। जिस तरीके से हमने वर्ल्ड को शॉक किया, ठीक है, अलग अलग टाइम पे हमने रिसर्च करके जो हमने दुनिया के सामने एविडेंसेस रखे, फैक्ट्स रखे, ठीक है, इतनी फैसिनेटिंग जो हमने रिसर्च की, आज हम उसी के बारे में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो मिशन है वो लॉन्च हो चुका है और मैं आपको टाइम टू टाइम इसकी जितनी भी अपडेट्स होंगी जो भी इसरो की तरफ से आएंगी वो मैं आपको साथ शेयर करूंगी, ओके स्टूडेंट्स, सो बी रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं चंद्रयान 3, राइट। तो ये कोई मूवमेंट, ये कोई लेडीज़ की आम पिक्चर नहीं है, ये इसरो की वो लेडीज़ हैं स्टूडेंट्स, वो विमेन साइंटिस्ट हैं जो चंद्रयान लॉन्च होने के बाद एक दूसरे को बधाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है कि आज विमेन की जो सिचुएशन है इंडिया में, कभी वो सिर्फ और सिर्फ घर तक ही सीमित थी और आज वो अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के अंदर जो है वो किस तरीके से अपने उसमें साइंटिस्ट है वो, और वो रिसर्च कर रही है पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, उसको बेटर बनाने में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक प्राउड मूवमेंट है फॉर द विमेन्स ऑल्सो, ओके। तो अगर मैं बात करूं चंद्रयान की इंट्रोडक्शन की, तो जो चंद्रयान है दैट इज द चंद्रयान 3 इज द इंडियाज थर्ड इट इज इंडियाज थर्ड लूनर मिशन, ये मून पे जाने वाला तीसरा मिशन है, ठीक है। टू सॉफ्ट लैंड, यहाँ पे वर्ड है सॉफ्ट लैंड, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है हमें, आराम आराम से उतरना है, किसके ऊपर, मून के सरफेस के ऊपर, ठीक है, ऑन द साउथ पोल। सी हेयर स्टूडेंट्स, जो मून है उसकी हमें एक ही साइड दिखाई देती है, ठीक है, एक ही साइड दिखाई देती है ड्यू टू इट्स रोटेशन, ठीक है। ये रोटेट करता है हमारी अर्थ के सराउंडेड में, ठीक है, 27 डेज में ये अपना एक रोटेशन को पूरा करता है। सो दैट्स वाई हमें जब भी हम मून को देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूसली, तो हमें उसकी सिर्फ एक ही डायमेंशन नज़र आती है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही दिखता है। कभी भी हम मून का थर्ड जो उधर वाला, मतलब कोई गोल चीज़ है तो उसको आप एक तरफ देख रहे हो बट दूसरी तरफ आपको उसका दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उस रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए, मून के उस सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या भेजा है, चंद्रयान 3 मिशन भेजा है, ठीक है, ओके। द मिशन विल कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी द लूनर जियोलॉजी, एटमॉस्फियर एंड द एनवायरमेंट। इट मीन्स कि जो साउथ पोल है, सी हेयर स्टूडेंट्स, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, कोई भी प्लैनेट, ठीक है, उसका 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के मिशन की हेल्प से, साउथ पोल को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, उसको देखना जा रहे हैं कि भाई साउथ पोल जो है मून का, उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, जियोलॉजी कैसी है,
वहाँ पे मिनरल्स क्यों नहीं है, ठीक है, और हैं तो कैसे हैं, ठीक है, उनकी क्या कंपोजिशन है, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे चंद्रयान 3 मिशन की हेल्प से, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसके बारे में, चंद्रयान मिशन 3 के बारे में। वाई गो टू मून, सबसे पहले तो आप मेरे से यही क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम वाई मून, हम मून पे जा ही क्यों रहे, क्या ही पर्पज है मून पे, और इतना क्यूरियस क्यों बना रखा है हमने मून को, ठीक है। तो इसका रीजन है स्टूडेंट्स, ठीक है, हर एक क्यूरियोसिटी को जब भी आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको एक तो वैसे भी एक्साइटमेंट रहती है, ठीक है, सेकेंड चीज आपको न्यू थिंग्स का पता चलता है, जिसकी वजह से इवन आप जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ह्यूमन लाइफ को आसान बनाने के लिए, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, राइट। किसी ने जब कंप्यूटर की डिस्कवरी की होगी तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसने पहले फेस की होंगी, तभी तो उसने कंप्यूटर इन्वेंट किया है ना, किसको आसान करने के लिए, अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन कोई भी रिसर्च करता है उसका एक ही पर्पज होता है, दैट इज द लाइफ को ईजी बनाना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को ईजी करना। तो देखो, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर हम मून क्या है, एक प्लेनेटरी बॉडी है, ठीक है, और यू नो दैट जब आप बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर, तो बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है, पूरा यूनिवर्स जो है वो एक टाइनी बॉल से बना है, एक छोटी सी टाइनी बॉल थी जो एक्सप्लोर होगी और पूरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिन है, चाहे फिर वो हमारी अर्थ है, चाहे बाकी प्लैनेट्स हैं, चाहे फिर कोई सैटेलाइट है, वो सब के सब किससे हैं, सेम ही एक ही चीज़ से बने। तो ऑब्वियसली अगर हम मून पे रिसर्च करेंगे तो हमें हमारी अर्थ का इंटीरियर, जिसको हम अब तक बहुत कम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, उसके बारे में हमें और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि हमारी अर्थ का जो इंटीरियर सरफेस है, जो अंदर का सरफेस है, वो कैसा है, ठीक है, और हमारी एटमॉस्फेयर किस तरीके से बनी है, ठीक है, क्या पता इससे हम जो इतनी बड़ी बड़ी हमारे सामने सीरियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज वाली, पॉल्यूशन वाली, उसका हमें कोई सोल्यूशन ही मिल जाए, ठीक है। ओके, लेट्स होप फॉर बेटर। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंडियाज पोटेंशियल, ठीक है, 1 मिलियन टन ऑफ हीलियम 3 जो है वो कहाँ पे मिलती है, हमें मून के सरफेस पे मिलती है, ठीक है। हीलियम 3 इज बिलीव्ड टू बी ए फ्यूल, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में हम हीलियम 3 को क्या करें, एज ए फ्यूल की तरह हम यूज़ करें, जैसे कि आपने देखा ही होगा वाटर भी है ना, आजकल तो पानी से चलने वाली कहते गाड़ियाँ भी आने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हीलियम जो है वो वैसा सही कंपोनेंट है। आउटपोस्ट फॉर द फर्दर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो बहुत सारे हमें मिनरल्स के बारे में, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में हम उससे जानेंगे, किसके हेल्प से, मून की एक्सप्लोरेशन की हेल्प से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आपको चंद्रयान 3 समझना है तो सबसे पहले आपको उससे पहले जो हमने 2 मून मिशन लॉन्च किए हैं, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, सबसे पहले आपको वो समझने पड़ेंगे। अगर आपको वो समझ में आ गए तो चंद्रयान 3 कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके से हमने हिस्ट्री रिपीट की है, ठीक है। पिछली बार हम पार्शियली सक्सेस हुए थे, ठीक है, पार्शियली हम सक्सेस हो गए थे हमारे सेकंड मिशन में। इस बार हम होप कर रहे हैं कि हम जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे फॉर चंद्रयान 3 मिशन के लिए, ठीक है। मून के साउथ पोल पे हम पहुंचने में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसा है उसके लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हिस्ट्री को देखते हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो सबसे पहले आप चंद्रयान को देखिए। चंद्रयान वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स मून व्हीकल, ठीक है, चांद का व्हीकल, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट अनमैन्ड, इसमें कोई मैन नहीं है स्टूडेंट्स, अनमैन्ड मिशन है टू द मून डेवलप्ड बाय इसरो, अवर प्राउड साइंटिफिक साइंटिफिक एक रिसर्च है, दैट रिसर्च लैब है, दैट इज द इसरो। वाज लॉन्च्ड ऑन 22 अगस्त 2008। पहला जो हमारा फैक्ट है जो हमें लर्न करना है, इसकी चंद्रयान 1 जो है वो हमने लॉन्च किया कब, 2008 के अंदर जुलाई में, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट फैक्ट जो आपको लर्न करना है। सेकंड, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से हमने इसको क्या किया, लॉन्च किया। इंडिया की इस कोस्ट पे है हमारा श्रीहरिकोटा, वहां पे हमने इसको वहां से लॉन्च किया। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट थी दैट इज ओनली 386 करोड़। एक बॉलीवुड की मूवी से भी कम खर्चे में हमने
इतना बड़ा स्पेस मिशन को हमने लॉन्च कर दिया, ठीक है। पूरा वर्ल्ड शॉक में था कि जो नासा जैसी एजेंसीज जो करोड्स बिलियंस रुपीस लगाती है ना, उसकी इवन हमने 1/6 कॉस्ट भी नहीं लगाई, ठीक है। और एक बॉलीवुड की मूवी जो होती है उसमें भी आप देखोगे तो 300-400 करोड़ का बजट तो उसका भी होता है, ठीक है। उससे कम ही में भी हमने क्या कर दिया, हमारा चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर दिया और हम पहुंच गए मून पे, ठीक है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जो पहली ही बार में कहाँ पे पहुंच गई, मून पे पहुंचने पे सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। मून के पास पहुंचने में सक्सेसफुल होगी। अच्छा, पर्पस क्या था? पर्पस था स्टूडेंट्स मिनरोलॉजिकल, केमिकल, फोटोजियोलॉजिकल और मैपिंग करना, 3D मैपिंग करना। किसकी? 3D मैपिंग करना किसकी? मून की, ठीक है। क्योंकि मून का हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, दूसरा साइड हमें दिखाई नहीं देता। तो अगर हमें पूरे मून को देखना है तो उसके सरफेस पे हमें जाना पड़ेगा, वहां पे हमें जाना पड़ेगा मून के पास, तभी तो हम उसका दूसरा साइड देख सकते हैं ना, ठीक है। तभी हम उसकी 3 डायमेंशनल मैपिंग कर सकते हैं कि हाँ जी उसकी लेंथ ब्रेड्थ क्या है, उसके अंदर क्या है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, ये सब कुछ देखने के लिए हमने क्या लॉन्च किया? चंद्रयान 1 लॉन्च किया। आइडेंटिफाई मिनरल्स, 3D मैपिंग करनी थी किसकी? लूनर सरफेस की। लूनर मीन्स मून। एट वेरी हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन, ठीक है, टू मोटिवेट द यंग माइंड्स इन स्पेस एंड प्लेनेटरी साइंस। इसका मिशन था कि मोटिवेट करना यंगस्टर्स को कि वो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। कंट्री की डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी रिसर्च, ठीक है। जब आप रिसर्च नहीं करते हो तभी तो आप बहुत सक्सेसफुल होते हो किसी ना किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी, अगर आप रिसर्च ही नहीं करोगे तो आप एक क्वालिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं कर सकते, राइट। जस्ट लाइक अ एप्पल, ठीक है। एप्पल अपनी क्वालिटी के लिए, अपने प्रोसेसर के लिए वो जाना जाता है, वाई? क्योंकि उसने उसके ऊपर रिसर्च की है बहुत सारी, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। चंद्रयान 2, ठीक है। तो चंद्रयान 1 के अंदर हमने क्या किया? हमने जियोलॉजिकल मैपिंग की उसकी, ठीक है। ये एक्सप्लोर किया हमने कि उसके अंदर क्या कुछ है, उसकी मैपिंग की, हमें मिनरल्स फाइंड आउट हुए। और चंद्रयान 1 ने क्या किया था? हमारे नॉर्थ पोल को क्या किया? एक्सप्लोर किया। नॉर्थ पोल को क्या किया? एक्सप्लोर किया, मून के नॉर्थ पोल को, ठीक है। और हमें वाटर की हमने डिस्कवरी की, वाटर और हाइड्रोक्सिल की हमने क्या की? डिस्कवरी की स्टूडेंट्स, ठीक है। और पूरी दुनिया, इवन नासा भी क्या रह गया? एकदम से हक्का बक्का, शॉक ही हो गया कि इंडियन साइंटिस्ट जो फर्स्ट अटेम्प्ट में चंद्रयान मिशन लॉन्च कर गए, मून तक पहुंच गए। आज तक कोई कंट्री नहीं, पहला शॉक तो यही था। दूसरा, हमारे चंद्रयान मिशन ने वहां पे मून के सरफेस पे हमने वाटर की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। और हमने दुनिया को बताया कि मून के पे ऊपर भी क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल हमने वहां पे डिस्कवर किया, और डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स, वहां के एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस को हमने स्टडी किया, ठीक है। तो बहुत ही सक्सेसफुल एक हमारा मिशन था, दैट इज चंद्रयान 1, ठीक है। ओके, तो चंद्रयान 1 में हम क्या क्या सक्सेसफुल हो गए? चंद्रयान 1 में हमने फर्स्ट टाइम ही हम वहां पहुंच गए मून सरफेस पे, और वहां का जो नॉर्थ पोल था उसको हमने डिस्कवर किया, उसकी वहां पे हमने मैपिंग की बहुत अच्छे से, वहां पे हमने वाटर की डिस्कवरी की, ठीक है, हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स की भी कंपोजिशन को हमने वहां पे स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ चंद्रयान 1, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर चंद्रयान 2। तो अब हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो जो चंद्रयान 2 है स्टूडेंट्स, दैट इज मेनली, अच्छा, नॉर्थ पोल तो हमने क्या किया? डिस्कवर कर लिया था। नॉर्थ पोल तो हमने डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया? चंद्रयान 2 अब हमने लॉन्च किया टू स्टडी द साउथ पोल ऑफ द मून। तो मून का हमने नॉर्थ पोल स्टडी कर लिया, बचा अब साउथ पोल।
साउथ पोल स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है बिटवीन साइंटिस्ट, बहुत ही क्यूरियोसिटी बनाता है अपने आप में साउथ पोल। वाई? क्योंकि एक तो साउथ पोल के अंदर जो है ना वो सनलाइट नहीं जाती है, सनलाइट जो है वो मून के साउथ पोल तक पहुंच नहीं पाती। दूसरा, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि साउथ पोल के अंदर ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे ऐसे वहाँ पे हमें कंपोजिशंस मिल सकती हैं जो पूरे अर्थ में कहीं पे भी नहीं मिलती या किसी भी प्लेनेट में हमें नहीं मिलती, ठीक है। सो दैट्स वाई जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट पैदा करने वाला एरिया है कौन सा? साउथ पोल ऑफ मून, ठीक है। सो दैट्स वाई चंद्रयान 2 मिशन हमने लॉन्च किया टू स्टडी द साउथ पोल ऑफ द मून। तो इसके लिए हमने क्या किया? सी हियर। तो इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या था? ये हमारा सेकंड मिशन था सबसे पहले, ठीक है, और इसको हमने लॉन्च किया था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर सितंबर के अंदर। मेन एम टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मून डिस्कवरीज, लेटेस्ट इन्वेंशन दैट विल बेनिफिट इंडिया। It will provide detailed information of moon's topography, atmosphere, leading to a better understand of moon, ठीक है, ओके। इसको भी, इसके लिए हमने जो लॉन्च व्हीकल यूज किया था दैट इज द GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। सीयर स्टूडेंट, जब भी हम किसी स्पेसशिप को हम लॉन्च करते हैं, स्पेस क्राफ्ट को हम लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हमें हेल्प करता है रॉकेट, ठीक है। रॉकेट का मेन काम होता है स्टूडेंट्स, लॉन्च व्हीकल का मेन काम होता है स्टूडेंट, ये जो लॉन्च व्हीकल आप देखते हो ना इस तरीके से, ठीक है, जो आपने बड़ी सारी फोटोज में देखा होगा, इसका मेन काम होता है अर्थ से क्या लेके जाना, हमारा स्पेस क्राफ्ट को लेके जाना टू मून, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में सामान भर के लेके जाते हो ना, बिल्कुल ये ऐसा ही एक तरीके की गाड़ी है, ठीक है। तो इस गाड़ी का नाम क्या है? GSLV Mark 3, GSLV Mark 3। प्लीज स्टूडेंट रिमेंबर, चंद्रयान 1 जो है वो हमने PSLV के थ्रू हेल्प से हमने लॉन्च किया था, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो हमारा चंद्रयान 2 है उसके लिए हमने जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल यूज किया था, एंड इट इज ए वेरी एडवांस्ड लेवल ऑफ लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। ये रिसेंटली हमने डेवलप किया है, ठीक है, और इसके लिए हमने चंद्रयान 2 को इसी की हेल्प से हमने लॉन्च किया, कहाँ पे? मून की सरफेस पे, ठीक है, मून तक यही लेकर गया लॉन्च व्हीकल। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि चंद्रयान 2 के अंदर क्या क्या चीजें थी। तो चंद्रयान 2 के अंदर स्टूडेंट्स 3 मेन चीजें थी जो आपको याद करनी है, ठीक है। पहली जो चीज थी जो चंद्रयान के अंदर प्रेजेंट थी दैट इज योर ऑर्बिटर। सेकेंड जो चीज थी दैट इज लैंडर, एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट रोवर। 3 चीजें हमने भेजी उसके साथ, किसके साथ? हमारे चंद्रयान 2 के अंदर 3 मेन चीजें थी, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। सी हियर, आपको ये समझ में आ गया? दैट्स इट, हो गया बस, ठीक है। फिर आपका चंद्रयान 3 समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सी हियर स्टूडेंट, ऑर्बिटर का मेन काम होता है स्टूडेंट्स की, ये हमारा मून है, उसके चारों तरफ क्या करना? रोटेट करते रहना कंटिन्यू, ठीक है। और क्या करना? आसपास की इमेजेस लेकर क्या करना? इसरो को सेंड करना, ठीक है। इसरो जो हमारी अर्थ के ऊपर बैठा है उसको सारी इंफॉर्मेशन देना अबाउट द मून। समझ में आया? अच्छा, फिर लैंडर क्या चीज है? लैंडर जो है वो लॉन्च, वो अर्थ के मून के सरफेस के ऊपर क्या करेगा? लैंड करेगा। मून के सरफेस पे क्या करेगा? लैंड करेगा। लैंड करने के बाद इसके अंदर से एक रोवर निकलेगा, इसके अंदर से एक रोवर निकलेगा जो क्या करेगा? मून का जो सरफेस है उसके ऊपर क्या करेगा? वो रोटेट करेगा, क्या करेगा? रिवॉल्व, वहां पे वो चलेगा, ठीक है। जो रोवर होगा वो क्या करेगा? सरफेस को, मून का जो सरफेस है उसको क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा, घूम घूम के सरफेस के ऊपर घूम घूम के क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा उसको अच्छे से। तो यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, ऑर्बिटर का मेन काम है कि मून के चारों तरफ रोटेट करते रहना, ठीक है। लैंडर का काम है कि लैंड करना ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और उसके अंदर से एक इंस्ट्रूमेंट निकलेगा दैट इज द रोवर, जो क्या करेगा?
जो भी मून का सरफेस होगा उसके ऊपर वो चल चल के क्या करेगा, मून के सरफेस को स्टडी करेगा और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, जो सरफेस के ऊपर जो सॉइल प्रेजेंट है ना, जो भी मिनरल प्रेजेंट है, उसकी सारी कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन किसको देगा, इसरो को देगा। ठीक है, ये मेन काम था रोवर का। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दिस इज द लैंडर जो लैंड करेगा ऑन द मून सरफेस। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो लैंडर का जो नाम है दैट इज विक्रम। लैंडर आल्सो नोन एज विक्रम। ठीक है, विक्रम इसका नाम है। इसरो हैज नेम्ड लैंडर आफ्टर द फाउंडर ऑफ इसरो। इसरो के जो फाउंडर हैं दैट इज कौन है वो, दैट इज द इंडियन स्पेस प्रोग्राम के विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई एक बहुत ही रिनाउंस्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं। ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड की मोमेंट है। विक्रम साराभाई जो थे वो हमारे इंडिया के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। ठीक है, ओके। द 5 leg लैंडर विल हैव 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें लगी होंगी और वो क्या करेगा, लैंड करेगा किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, इट्स नेम विक्रम टू ऑनर द लेट डॉक्टर विक्रम साराभाई हु इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इसरो। तो आपका आज का क्वेश्चन यहाँ पे मैं देती हूँ आपको, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इसरो के चेयरमैन का क्या नाम है। ठीक है, इसरो के चेयरमैन कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसरो के रिसेंट जो चेयरमैन है वो कौन है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आप आंसर जरूर करोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके ओके। इट हैज बीन डेवलप्ड टू ऑपरेट 14 days और 1 lunar day। ठीक है, 14 दिन तक ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा ऑन द मून सरफेस। ठीक है, ठीक है, और ये कम्युनिकेट करता रहेगा किसके साथ, विद इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, बेंगलुरु के अंदर साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन देता रहेगा। अब हम बात करते हैं रोवर की। अभी ये लैंडर के अंदर से क्या निकल गया है, रोवर, और रोवर क्या करेगा, रोटेट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द मून, सरफेस ऑफ द मून। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हम रोवर की करते हैं। रोवर ऑल्सो नोन एज प्रज्ञान। प्रज्ञान इसका नाम है। ठीक है, जैसे लैंडर का नाम विक्रम है और इसका नाम क्या है, प्रज्ञान। ठीक है, ये सरफेस पे जाएगा, मून की सरफेस पे, और टेस्ट करेगा किसको, मिनरल्स को, केमिकल कंपोजिशन को, सॉइल को, रॉक की फॉर्मेशन को, किसके ऊपर, साउथ पोल के। साउथ पोल जो है हमारा, ठीक है, साउथ पोल जो है हमारा किसका, मून का, उसमें ये देखेगा कि वहाँ की सॉइल की कंपोजिशन क्या है, मिनरल क्या है। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन करेगा, ये सब कुछ रोवर करेगा, और वो सारी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा किसको, लैंडर को, और लैंडर आगे फर्दर किसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, हमारे साइंटिस्ट के साथ जो कहाँ पे बैठे होंगे, बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, सो डेटा ऑन अराउंड साउथ पोल विल बी कलेक्टेड एंड सेंट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो रोवर विल सेंड डेटा टू द ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या, जो लैंडर है वो डेटा किसको सेंड करेगा, ऑर्बिटर। किसके चारों तरफ घूम रहे, मून के चारों तरफ घूम रहे। ठीक है, ओके। देन ऑर्बिटर विल सेंड टू द इसरो सेंटर। दिस होल प्रोसेस टेक 15 मिनट। पूरे 15 मिनट लेगा इंफॉर्मेशन सेंड करने में। ठीक है, ओके ओके ओके। तो हम बात करते हैं ऑर्बिटर की। ऑर्बिटर क्या करेगा, चारों तरफ मून के क्या लगाएगा, रोटेशन, रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिटर ऑफ चंद्रयान 2 विल बी इंस्टॉल एट 100 किलोमीटर अबव मून एंड कंसिस्ट्स ऑफ 8 इंस्ट्रूमेंट्स। स्पेसिफिकेशन क्या है, आर नॉट प्रोवाइडेड, दैट विल बी लोडेड ऑन द, बट देयर विल बी इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होगा, जो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा मिनरल्स को, और इंडिकेटर्स ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, वो सेंड करेगा। और ये चलेगा किससे, सोलर पावर से ये चला। ठीक है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाली बात है वो ये है स्टूडेंट्स कि जब जो लैंडर, यहाँ पे मैं प्लेन शीट लेती हूँ, जब लैंडर जो है वो लॉन्च करने लगा किसके ऊपर, मून के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो उसको, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियसली कोई ऊपर से कोई चीज़ आएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी। ठीक है,
तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और वो उसकी स्पीड को कम करने के लिए इसरो जो था, इसरो के पास क्या था, रिमोट कंट्रोल था, जो लैंडर की स्पीड को धीरे धीरे क्या करेंगे, स्लो करेंगे, और फिर आराम से स्लोली सरफेस के ऊपर वो क्या करेगा, लैंडर जो होगा वो लैंड कर जाएगा। इट जस्ट लाइक अवर एरोप्लेन जो है वो क्या करता है, विंड में ऊपर हवा में वो बहुत स्पीड पे होते हैं, ठीक है, जब वो जा रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है, बट जैसे उसको लैंड करना होता है वो अपनी स्पीड को क्या करता है, स्लो करता है, पायलट उसकी स्पीड को स्लो करता है, और फिर धीरे धीरे उसको लैंड करवाता है, किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर। आपने लैंडिंग तो जरूर देखी होगी, ठीक है, मूवीज में जरूर देखी होगी आपने, ठीक है। तो सेम चीज जब लैंडर ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरी स्पीड से कहाँ पे आ रहा है, मून के सरफेस की तरफ आ रहा है, तब इसरो जो है वो उसको कंट्रोल करके वहां पे क्या करवाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा, सॉफ्टली उसको क्या करवा देगा, लैंड करवा देगा। बट ऐसा हुआ नहीं स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 में ऐसा हुआ नहीं, और इसरो का एकदम से जो कनेक्शन था वो लूज हो गया, किसके साथ, लैंडर के साथ, और सॉफ्ट लैंडिंग होने की बजाय वो क्या होगी, हार्ड लैंडिंग होगी, जिसकी वजह से वो जो लैंडर और रोवर था दोनों ही क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होगी। क्योंकि एकदम से अगर मान लो एरोप्लेन नीचे लैंड करेगा तो वो क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा, होता है ना ऐसा, क्रैश हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हुई स्टूडेंट्स, कि लैंडर जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग करने की बजाय वो हार्ड लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो गया, और हमारा जो मिशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर ही रह गया, जो मून के चारों तरफ 312 दिन तक क्या करता रहा, रोटेट करता रहा, उसने हमारे को इंफॉर्मेशन भेजी, ठीक है। बट जो हमारा मेन पर्पस था साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का, ठीक है, बाय यूजिंग लैंडर और रोवर ऑन सरफेस, बट ड्यू टू हार्ड लैंडिंग, ठीक है, वो क्या हो गया, वहां पे ब्रेक हो गया, और अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 जो था वो पार्शली सक्सेसफुल रहा, ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, और इसको दोबारा से हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसको, चंद्रयान 3 की हेल्प से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की हेल्प से दोबारा से क्या करेंगे, हम दोबारा से अपना लैंडर और रोवर भेजेंगे, और फिर से हम क्या करवाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, वही साउथ पोल के पास, ठीक है। तो चंद्रयान मिशन का यही मेन मकसद है कि दोबारा से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वापस से हम ट्राई कर रहे हैं, और आई होप कि इस बार हम सक्सेसफुल होंगे, पक्का होंगे, पक्का कामयाब होंगे इस बार हम, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने में। साउथ कहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, साउथ पोल ऑफ द मून। तो देखते हैं यहाँ पे चंद्रयान 3 को, कैरिंग द होप्स ऑफ एंटायर नेशन, पूरी दुनिया की यहाँ पे नजर है कि लॉन्च करने जा रहे हैं हम इसको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, एंड मैग्निफिसेंट डेमोन्स्ट्रेशन एंड एम्बिशन टेनेसिटी, इफ मिशन इज सक्सेसफुल इंडिया विल ज्वाइन, इंडिया ज्वाइन करेगा किसको, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया आर द 4th नेशन टू सक्सेसफुली कंडक्ट ए कंट्रोल्ड लैंडिंग ऑन टू द मून। हम दुनिया के चौथे ऐसे कंट्री बन जाएंगे, पूरी दुनिया में हम 4th नंबर पे कंट्री होंगे जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में, मतलब कंट्रोल्ड लैंडिंग करने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे ऑन द मून सरफेस, ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो खास बात है ना वो ये है कि इस बार हम ऑर्बिटर नहीं भेज रहे, इस बार हम सिर्फ और सिर्फ लैंडर एंड रोवर ही भेज रहे, क्योंकि ऑर्बिटर हम पिछली बार भेज चुके हैं, और हमने जितनी रिसर्च करनी थी अराउंड द मून उतनी हम कर चुके हैं। तो इस बार हम लैंडर एंड रोवर ही क्या करेंगे, भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वही, लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है, ठीक है, और इसको पहुंचने में जो लैंडर है और जो रोवर है वो मून के सरफेस पे पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा, वो जैसे लॉन्च हुआ है अभी 12 जुलाई को, और पहुंचेगा वो जो हमारा लैंडर है दैट इज ऑन अगस्त 23,
ठीक है, अगस्त 23 की वो दिन होगा जिस दिन हमारी धड़कनें बड़ी होंगी, ठीक है, और मैं आपको अपडेट दूंगी, ठीक है, और उस दिन हम दोबारा से फिर से एक बार वीडियो लेकर आएंगे जब जो इसरो है वो सक्सेसफुली लॉन्च करेगा किसको, हमारे लैंडर और रोवर को ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। और कितने दिन रहेगा वहां पे, वही 1 लूनर डे, मतलब 14 डेज तक वो वहां पे रोटेट करेगा, पूरे सरफेस का चक्कर लगाएगा, आसपास हर जगह पे वो घूमेगा और सारे मिनरल कंपोजिशन, वही एटमॉस्फेरिक एनालिसिस करके, ठीक है, जियोलॉजिकल जितने भी वहां पे मैपिंग होगी सबको सारी इंफॉर्मेशन वाया लैंडर क्या करेगा, भेजेगा किसके तक, हमारे इंडिया तक। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लोर द फार साइड, मतलब साउथ पोल ऑफ द मून। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विल टू डेमोन्स्ट्रेट सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी करने में हम क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, वाई साउथ पोल, तो साउथ पोल क्या है, एक्चुअल में साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी शो करते हैं किसको लेकर, साउथ पोल को लेकर। ठीक है, additionally the craters found the south pole are of the great interest to the scientists. They think the cryptic fossil records of the early planetary system may be present in these cold traps. वहां पे क्या है, सनलाइट बहुत कम रीच पहुंचती है, कहां पे, साउथ पोल ऑफ द मून, सो दैट्स वाई इसको एक्सप्लोर करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भरा होगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर क्यूरियोसिटी, क्योंकि साइंटिस्ट का बहुत कुछ मानना है इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमारे तक दे सकता है। वाटर सप्लाई से रिलेटेड, कांस्टेंट वाटर सप्लाई कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, जो वाटर की जो क्राइसिस है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं, हमें ये पता चल सकता है कि जो ओरिजिन है अर्थ का, लाइफ का, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसको स्टडी करके हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं साइंटिफिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू इसरो एंड अवर इंडियंस ऑल्सो। ठीक है, जितने भी इंडियंस जो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल रहे। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, आप ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। ठीक है, ये जय हिंद जो है वो हम सारे के सारे डेडिकेट करेंगे हमारी इसरो की साइंटिस्ट को, जो दिन रात जो है वो मेहनत कर रहे हैं हमारी रिसर्च पर्पस के लिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और एक बेटर फ्यूचर देने के लिए हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। यहाँ पे मैं वीडियो करती हूँ ओवर, और मैं बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगी 23 अगस्त को, और उस दिन हम साथ में मिलकर देखेंगे किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं और कौन कौन सी रिसर्च डिटेल हमारे पास आती हैं। सो तब तक के लिए आप प्रे कीजिए कि इसरो जो है वो सक्सेसफुल रहे लॉन्च करने में हमारा चंद्रयान 3 मिशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।